सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के बाद अभी बहुत सारे मशहूर व मारूफ हिंदुस्तान के शोरा और सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी देर चंद घड़ी हम कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बेदारी रहे आपकी। बेदार थोड़ा हो जाइए और बैठ जाओ जल्दी जल्दी हो तो। अरे कहाँ है यार, आओ जात हो यार, बैठो आप लोग जहाँ बैठना। वो चूंकि मसला थोड़ा सा टाइम की किल्लत जो है ना, ये जहन पे एक बोझ सी बन रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा आप बेदार रहें। हमारे उलमा मौजूद हैं। हजरत आप थोड़ा आज शुरू कर रहे हैं। मरहबा सद मरहबा रुतबा मेरे सरकार का। मरहबा सद मरहबा रुतबा मेरे सरकार का। चूमा है जिब्रील ने तलवा मेरे। बोलो तनिक कस के। अच्छा, ये जो कुर्सियां खाली हो गया, आगे आ जाते तनिक सा, आगे आ जाइए थोड़ा आप लोग। ये खाली को पुर कर लीजिए, पीछे वाला पीछे बैठेगा। आ जाओ भैया, तो तनिक नीक है ना, वो तब वो नीक है। अब तो आ जाओ। मरहबा सद मरहबा रुतबा मेरे सरकार का। चूमा है जिब्रील ने तलवा मेरे सरकार का। जरा हाथ उठा के बोलो, तलवा मेरे सरकार का। और एक और शेर बड़ा खूबसूरत है इसमें। जब फलक पर चांद देखा तो सहाबा ने कहा। जब फलक पर चांद देखा तो सहाबा ने कहा, चांद से भी है हंसी चेहरा मेरे सरकार का। सुभान अल्लाह। चांद से भी है हंसी चेहरा मेरे सरकार का। ये महफिल जो है वो शादी के मौके पे रखी गई है। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। शादी लड़के की है या लड़की की? अच्छा, आप कहा था लड़का, मैं कहा था दोनों। दोनों, अच्छा अच्छा। दाहिने हाथ में लड़का है, बाएं हाथ में लड़की। तो ये कहाँ है दुल्हा? दुल्हा है कि ना है? ये नहीं बैठा है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलो माशाल्लाह, उम्र में बरकतें अता फरमाए। हाँ, गायब ना होयो। मान लो गायब अगर हो गए तो ऐसे कहूँ बरतियों के दिना गायब हो गए तो मौलाना साहब क्या करिए? कहाँ गए भाई? हाँ, तो यहाँ बैठे हैं तो ऐसे वहीं बैठा रहे। फन्किहू मा ताब लकुम, आयत पे आइए। निकाह करो तुम जो तुम्हें पसंद हो, मेनन निसा औरतों में से। मसना व सुलासा व रोबा, दो दो तीन तीन चार चार। कुरान ने क्या कहा? दो दो तीन तीन चार चार। उलमाए अहले सुन्नत बैठे, इनसे पूछिए एक आदमी एक वक्त में कितनी औरतों से निकाह कर सकता है? तो उलमा कहेंगे चार। एक आदमी एक वक्त में एक साथ चार की इजाजत है, चार से निकाह कर सकता है, उससे ज्यादा
नहीं कर सकता। कुरान चूंकि 4 तक बोला है, कुरान ने ये नहीं कहा 5 5 6 6 7 7, कुरान ने कहा 2 2 3 3 4 4 4 तक कह करके कुरान खामोश है। कुरान ने 4 तक कहा है। तो उलमा कहते हैं मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा का फरमान, अहले सुन्नत का नजरिया, इनका मौकिफ ये है कि एक आदमी एक वक्त में 4 औरतों से निकाह कर सकता है। अब जरा ध्यान से सुने, कुरान ने कहा। अच्छा हजरत तवज्जो उलमा की, एक किताब है जिसका नाम है शरह वकाया, जो दरसगाह में पढ़ाई जाती है, शरह वकाया सानी में किताबुन निकाह। तो जब आप शुरू करेंगे किताबुन निकाह तो बगलिया आप देखो हाशिया में, तो हाशिए में लिखा हुआ है एक जमात पैदा हुई, उसने कहा 4 से कहां निकाह जायज है, 4 से नहीं जायज है, और ज्यादा कर सकते हैं। हमने कहा कितने से? तो बोले अरे तुम अहले सुन्नत वाले जोड़ ही नहीं पाए। तो हमने कहा तनी तू ही जोड़ के बता दो, तू ज्यादा जानत हो। तो बोले जोड़ नहीं पाए। हमने कहा कैसे? बोले कुरान ने कहा 2 2 3 3 4 4, तो कुरान ने कहा 2 3 फिर 4, तो ये सब जोड़ो। तो हमने कहा कैसे? बोले 3 2 5 ये हो गए, और 5 में 4 को जोड़ दो तो 5 4 9 हो गए। एक वक्त में एक आदमी 9 औरतों से निकाह कर सकता है। ये जब पढ़ा और पढ़ के थोड़ा सा और नीचे आया उसी हाशिए में, तब एक जमात उसमें लिखा है, एक जमात और निकली, उसने कहा जा न तू ही जोड़ पाए और न उलमाए अहले सुन्नत ही जोड़ पाए। तो हमने कहा अब की तू कहां से आया हो, तू जोड़ो, तू कहा। तो वो बोले कि तुम तो 4 जोड़े, उसने 9 जोड़ा और दोनों बराबर नहीं जोड़ पाए। हमने कहा बराबर तू जोड़ के बता। तो उसने कहा, कुरान ने कहा 2 2 3 3 4 4, यक्के जोड़े यक्ठू जोड़बई नहीं की हो, तू 2 2 कहा है, 3 3 कहा है, तो कुल जोड़ो। तो हमने कहा कैसे? कहा 2 2 4 यही हो गए, 3 3 6 ये हो गए, तो 6 और 4 10 हो गए, और 4 4 2 बार है, तो 4 4 8 हो गए, और 10 में 8 जोड़ा तो 18 हो गए। अब सुनो, सही बात ये है एक आदमी एक वक्त में 18 औरतों से निकाह कर सकता है। जब मैंने ये पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए हैरानी भी हुई और मुस्कुराहट भी आई कि पगलान है 18 करे जाते, एक ठू घर में बैठाया है तेका संभारी नहीं पावत। मैडम जी जो घर में आके बैठी है उनको संभाल ही नहीं पा रहे हैं, संभाल ही नहीं पा रहा है, 18 करे जाते हैं। देखो वो भी आज का नौजवान। सुनो, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है, हक वही है, सच वही है, सच्चाई वही है, दलाइल उसी के साथ है, कुरान उसी के साथ है, हदीसें उसी के साथ है, अक़वाले फुक़हा उधर है, अइम्मे मुज्तहिदीन उधर है। जो बोली मेरा अहमद रजा बोल रहा है। एक वक्त में एक आदमी सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है, उससे जिंदाबाद जिंदाबाद। यही हक है, यही सच है। और 18 जे करे कहा थे ना, उनसे पूछो। वाह वाह हजरात, मोहब्बत अदब और एहतराम के साथ जहां पर बैठे हैं वहीं पर खड़ा हो जाएं, रास्ता बना लें। खतीब एशिया यूरोप, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहजादे सरकार गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला जिनहटा शरीफ की आमद हो रही है। मैं ये चाहता हूँ पूरा मजमा शहजादे सरकार गौसे आज़म का खड़े होकर के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, आमदे सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शोराए अहले सुन्नत हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी, आवामे अहले सुन्नत हजरत सैयद शबाहत मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठ जाएं अदब के साथ। सैयद साहब किबला की आमद हो गई है।
हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला हजमती का खिताब समाअत करें, मोहब्बत के साथ बैठें। माशाअल्लाह जनाब हजरत नहीं बैठ रहे हजरत बस दरूशी पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से हजरत तशरीफ ले आए, हासिले जलसा मुकर्रिर, हासिले जलसा खतीब, हजरत का बयान होगा। और मैं हजरत ने इजाज़त दिया था कि आप थोड़ी देर कुछ कह लीजिए, वो जो वक्त हजरत का है मैं उसमें से कुछ भी नहीं लेना चाहता। अब हजरत ने इतना करम फरमाया है तो 1 मिनट भी नहीं लूंगा मैं, तो थोड़ी देर आप मेरी तरफ देखें। ये औलादे गौसे आजम शहजादे गौसे आजम आले रसूल, ये रुक क्यों नहीं? आला हजरत का एक शेर सुना दूं, फिर वहां आता हूं जो कह रहा था। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। फतावा रज़विया शरीफ में बहुत सारी इबारतें आला हजरत ने लिखी हैं आले रसूल के ताल्लुक से। अगर मैं उसमें से कुछ पेश करूं तो अभी बात उधर से उधर जाएगी। बड़ी अजमत है और बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जतें हैं। चूंकि आला हजरत कहते हैं, देखो एक आलिम की जो इज्जत है वो वस्फी है, वस्फी आरजी है, और एक आले रसूल की जो इज्जत है वो वस्फी आरजी अमली नहीं, जुजियत मुस्तफा की बुनियाद पर है। जरा बोल दो हाथ उठा करके, जुजियत की बुनियाद पर है। इस तरह की बहुत सारी इबारतें अभी के अभी मेरी नजर में है, लेकिन मैं बस यहीं पे खत्म करता हूं, उधर जा रहा हूं। आइए उनकी खबर लेते हैं जो कह रहे थे 18 से निकाह करना सही है। बस थोड़ी देर तवज्जो करें, उनकी खबर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो कहते हैं कि 18 औरतों से निकाह करना सही है। तो बोलो, आप बोलो भैया मेरे, मैं सही बोला कि नहीं बोला? एक ठू ना हमारे पावत है ना घरम, और 18 से करे जाते, 18 से करेंगे। जो वही मसला सही है जो उलमाए अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत है, जो अहले सुन्नत के उलमा आपको बताते हैं। अब जरा आइए, मैंने जो आयत तिलावत की उसके तहत और आगे बढ़ते हैं। अगर ये कुरान का फैसला है और यकीनन है कि एक वक्त में एक आदमी सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है, सिर्फ 4 की इजाजत है। एक वक्त में एक आदमी सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है, तो ये कुरान है, ये कानून है, ये ग्रामर है, ये अल्लाह का दिया हुआ दस्तूर है, ये अल्लाह का दिया हुआ ज़ाब्ता है। अब सवाल ये है कि ये ज़ाब्ता लाने वाला कौन है, ये कानून लाने वाला कौन है, ये उसूल लाने वाला कौन है? कुरान के अंदर ये है कि एक आदमी एक वक्त में सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है। ये कानून कौन लाया है, ये ज़ाब्ता कौन लाया है? ये ज़ाब्ता आमिना के लाल लाए हैं, अहमद मुख्तार लाए हैं, कायनात लाए हैं। ठीक है, तो जब वही कानून लाए हैं तो सबसे पहले उनको अमल करना है, सबसे पहले उनको अमल करना है। ज़ाब्ते पे वो अमल करेंगे तब उम्मत अमल करेगी, कानून पे वो अमल करेंगे तब उम्मत अमल करेगी। अगर यही कानून है तो मुस्तफा जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो पता है आपको, नबी की 9 बीवियां थी उस वक्त जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, तो नबी की 9 बीवियां थी। एक वक्त में जब कुरान कहता है आदमी सिर्फ 4 औरतों से निकाह कर सकता है, ये कानून है कुरान का, तब नबी की 9 बीवियां क्यों थी? कानून लाने वाले आप, ज़ाब्ता लाने वाले आप, 9 बीवियां क्यों? तब रहमत ने जवाब दिया, ये कानून अब्दुर्रहमान तेरे लिए, ये कानून मौलाना इरफान के लिए, ये कानून जैद के लिए, ये कानून बकर के लिए, उम्मत के लिए ये कानून है। नबी के लिए ये कानून है कि नबी जितना चाहे उतना
उतना कर सकते हैं नबी के लिए ये कानून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। शाने हबीबुर रहमान किताब देखी है, उसके सफा नंबर 31 पे लिखा हुआ है ये अभी जो मैं बोला। अब वो तो खैर ठीक है, एक बात ये भी सुन लो, जिसको पे करना होगा वो अब्दुल रहमान कादरी से करेगा, राइट है ना। वो उधर बोलते हैं साहब बहुत जन, ए लड़के जरा सा पेपर देने का। अल खसा किफायतु तालिबिल लबीब, इमाम सियूती की लिखी हुई किताब। वराइतु फिल खसाइस, वराइतु, तो अरबी ज्यादा जानते होगे ना, वो देवबंद का पढ़ा हुआ, उसे बोलो ये अरबी सुन। अब्दुल रहमान आया है, वराइतु फी किफायतिल तालिबिल लबीब फी खसाइसिल हबीब अल मारूफ बिल खसाइसिल कुबरा लिसियूती रहमहुल्लाह। इमाम सियूती की किताब अल खसाइसुल कुबरा के अंदर ये देखो, अल खसाइसुल कुबरा का वो पेज, किताब की जरूरत होगी तो बोलना मेरे पास है यही। अंडरस्टैंड, समझ में आया? किताब की जरूरत होगी तो बोलना मेरे पास यही है। हजरत जरा सा माफी, हाँ ये है अल खसाइसुल कुबरा का वो पेज। जानते हो क्या लिख रहे हैं ये? अल खसाइसुल कुबरा हेडिंग क्या है इनकी, सुन लीजिएगा ध्यान से। कहता है कि नबी को कोई ताकत ही नहीं माज़अल्लाह है रब्बिल आलमीन। निकाह की महफिल है, निकाह सुनो और नबी का इख्तियार सुनो। बाबो इख्तिसास ही बेनिकाह अक्सर मिन अरबे निस्वतिन वह हुआ इजमाऊ। ये बाप बांधा है हजरत इन्होंने। इसका मतलब ये है कि मुस्तफा की ये खुसूसियत है कि नबी चार नहीं, चार से ज्यादा जितना चाहे उतना निकाह कर सकते हैं। जरा हाथ उठा के बोलो ये इसका क्या जवाब दोगे? इमाम सियूती की तहरीर है ये, कानून है चार का और नबी जितना चाहे उतना कर सकते। यही तो ना बाला हजरत को याद करो, फर्श वाले तेरी शौकत का बोलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। आप लोग खाली शोरा के लिए उठ के आवत हो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी तरफ तवज्जो करें। सैयद साहब की दुआओं का हजरत वक्त अगर हो गया होगा तो तुरंत। माशाअल्लाह, ये देखिए सरकार ने अता कर दिया। अब तू आओ चाहे, ठीक है, अब ना ही कौन दिक्कत, क्या कहना है? नो प्रॉब्लम, नो कमेंट्स। यहीं रख दीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी बात को पूरी कर दूं। अब एक देखिए, ये है अल खसाइस का दूसरा पेज। अल खसाइस का दूसरा पेज वो बाद में बताऊंगा, पहले ये आप देख लो। हम जब निकाह करते हैं, अभी निकाह होगा, इमाम साहब गाँव के इमाम साहब हैं ना निकाह पढ़ाने के लिए, या क्या वो आई किसी को भी बुला लेंगे, आएंगे वो निकाह पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो हमारे निकाह में जब काजी बैठा पढ़ाने के लिए, एक काजी की जरूरत है जो निकाह पढ़ाएगा, एक काजी की जरूरत जो निकाह पढ़ाएगा। वो पूरा रजिस्टर लेके बैठेंगे। ए भैया गवाह कहाँ है? के गवाह बनी? चलो तू आ जाओ, और नेबलाइन कहो तो तू आ जाओ। दोनों गवाहों का नाम लिखा, काजी का नाम लिखा, महर लिखा। उसके बाद गए इजाजत लिया। तो हमारे निकाह के लिए काजी की जरूरत है, गवाह की जरूरत है, महर की जरूरत है। ये देखो इमाम सियूती ने बाप बांधा है। बाबो इख्तिसास ही बेजवाजिन निकाह बगैर वलीन व शहूदिन व अखरजल बैहकी फी सुननिही अन सईद इब्न ज़ैद अन अबी सईद काला ला निकाह इल्ला बिवलीन व शहूदिन व महरिन इल्ला मा काना लिन्नबिय्य। इमाम सियूती कहते हैं हम जब निकाह करेंगे तो गवाह की भी जरूरत है, महर की भी जरूरत है, काजी की भी जरूरत है। मुस्तफा जब निकाह करे तो न महर की जरूरत है, न गवाह की जरूरत है, न शहादत की जरूरत है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने हजरत मजाज। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये है इमाम सियूती, है दम तो गलत करके दिखाई से। कहते हैं ना, आला हजरत के दरवाजे के पले भी ये रजा के नेजे की मार है। ये आएगा, ये रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जुई का वार है, यही वार वार से पार है। हुजूर तवज्जो, मैं जहां रहता हूं नेपाल बॉर्डर हूं तो इंडिया में, मगर बॉर्डर उधर सड़े सड़े बहुत रहते हैं। मैं जुमा में तकरीर किया तो एक आया घेरा रास्ते में, उसने कहा, आपने कहा सरकार गौसे आजम के यहाँ जाइए, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाइए, तो हमने कहा तो बोले कि हदीस ये कह रही है कि बुखारी शरीफ में है कि 3 मस्जिदों के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए, 3 मस्जिदों के अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा एक बात बताओ, अरब में उर्दू बोलते थे कि अरबी बोलते थे, और हदीस बुखारी की उर्दू में लिखी है कि अरबी में? तो बोले कि नहीं हदीस तो अरबी में है। तो हम कहें तो फिर अरबी बोल, उर्दू क्या बोल रहा है, अरबी बोल अरबी। वो हदीस क्या है बुखारी की? तब कहा कि वो याद नहीं है। तो हमने कहा हम बता देते हैं, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासते मसाजिदा, ये है बुखारी शरीफ। अब क्या कहेंगे? तो कहा ये तो हदीस कह रही थी मस्जिदों के अलावा। तो हमने कहा इसका मुस्तस्ना मिनहो कहाँ है, वह निकाल दियो, बस समझ में आएगी। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है अरबी में, मुस्तस्ना चाहेगा, मुस्तस्ना मिनहो भी चाहेगा। अब मुस्तस्ना मुफर्रग है कि क्या है क्या नहीं, अब तू बताओ भैया, छेड़े हो। तो वो बोला कि हम नहीं जानते। तो हमने कहा तब क्या करे, वो होटल है, जाओ चाय पियो, हम जाते घरे, इतना जमना हो पढ़ाई तू यहाँ बैठ के। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। खाली अभी तो मैंने 2 बातें बताई हैं, एक बात और जान लीजिए, हजरत का वक्त हो रहा है, एक बात और जान लीजिए। ये देखिए इमाम सियूती लिख रहे हैं, इमाम सियूती लिख रहे हैं, अरे निकाह पढ़ाना, गवाह लाना, काजी का इजाबो कबूल करवाना, ये सब तो मसले अपनी जगह पर है। हुजूर आप देख लें, आप लोग ये देखिए हेडिंग, बाबुल मरअते तहिल्लु लहू बिगैर अक़दिन। ये तो और हैरान करने वाली बात है, बाबुल मरअते तहिल्लु लहू बिगैर अक़दिन। अरे हमारे लिए हलाल तब होगी जब अक़द हो, मुस्तफा के लिए बगैर अक़द के हलाल हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह। देखो अल्लाह समझ अता फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। कहा अरे तू नबी को काहे बीच में लेकर के आता है, नबी की शान बुलंद है, नबी की अजमत बुलंद है, नबी का मकाम बुलंद है, नबी का रुतबा बुलंद है, नबी की इज्जतें बुलंद है, नबी की अजमतें बुलंद है, उनको काहे बीच में लाता है? कानून ये उम्मतियों के लिए कि 4 औरतों से सिर्फ निकाह कर सकते हैं, ये दिखाया कि ये देख मुस्तफा की अजमत, तो मुस्तफा की बात मत करो। तो हमने कहा फिर भी तो कानून उम्मतियों में भी तो बराबर नहीं है। हमने कहा सुनो, उम्मतियों में भी कानून बराबर फिट नहीं हो रहा है। बोले वो कैसे? हमने कहा देख बुखारी उठा करके देख, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब लोग आए कि हम अपनी बेटी का निकाह करेंगे और मुस्तफ़ा से इजाजत लेना चाहिए, लिया कि या रसूल अल्लाह हम अपनी बेटी का कि निकाह के लिए अली से इजाजत आपसे लेते हैं। तो नबी ने फरमाया ला सुनो सुम्मा ला सुनो सुम्मा ला सुनो, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों इजाजत नहीं देते? अगर 4 से इजाजत है, कुरान कहता है, तो एक और हो जाए तो क्या दिक्कत है? आप क्यों इजाजत नहीं दे रहे हैं? आपकी बेटी फातिमा ही तो है निकाह में, अभी एक और हो जाए तो हो जाएंगे, कुरान 4 कह रहा है, क्या आप क्यों नहीं इजाजत देते? तो बोले वो 4 औरों के लिए कानून है, अली के लिए मैं अलग कानून बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। जब तक मेरी बेटी फातिमा अली के निकाह में है, अली का किसी और लड़की से निकाह करना जायज नहीं है।
अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वाह वाह वाह। उनके खाली हाथ में। अल्लाह समझ अता फरमाए। हजरत अगर आप नाराज ना हो तो बस 2 मिनट और। तो एक हवाला और लोगे आप? आए? कुछ समझ में आए भैया पहले ही बताओ। आए? समझ में आओ था ना? तो तनिक सब मुस्की आए दियो तो बोलो कुछ ना, मुस्की आए दियो तनिक देख लियो। हाँ माशाल्लाह। सुन्नियत का चेहरा और अहले सुन्नत का चेहरा तो मुस्कुराता ही रहेगा। आए? ये नूर वालों का सदका है। अब सुनिएगा, एक किताब है अल कलयूबी, वो भी मेरे पास है अभी के अभी, ठीक। हाँ उसकी मैं एक बात दे दूं बस, उसके बाद तकरीर मैं खत्म कर दूंगा। और भी 2-3 मिनट का टाइम बाकी है। फुजैल बिन अब्दुल रहमान ने ओतबा इब्ने अबू लहब की बहन रुकैया से कहा कि मेरे लिए कोई लड़का देखो, मैं लड़की देखो, मैं निकाह करना चाहता हूँ। किसने कहा? फुजैल बिन अब्दुल रहमान ने। ओतबा बिन अबू लहब की बहन रुकैया से कहा मेरे लिए लड़की देखो, मैं निकाह करना चाहता हूँ। आज लड़की देखते हैं ये निकाह करने के लिए कैसन। ये पहले पूछिए कि ये बताओ जो जिससे मेरी शादी होने वाली है वो इंटरनेट पे हमसे बात कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। हेयर कटिंग पे बाल कटाने जाती है नहीं जाती है? ए मुसलमान, ये पूछ रहा है तू, ये कब पूछेगा कि जो लड़की हमारे घर की बहू बनने वाली है वो कुरान की तिलावत करती है नहीं करती है, वो नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, ये कौन पूछेगा? हेयर कटिंग का सवाल करने वाले, फैशन प्रो का सवाल करने वाले दीन का सवाल कब करेगा? हदीस में आया, आमिना का लाल फरमाता है तुन कहूल मरा तो ले अरबईन ले मालेहा वले जमालेहा वले हसबेहा वले नसबेहा वले दीनहा नबी कहते हैं हसब देख के निकाह होता है, नसब देख के निकाह होता है, जमाल देख के निकाह होता है, दीन देख के निकाह होता है। लास्ट में आमिना के लाल ने फैसला किया नसब जमाल हो ना हो, कमाल हो ना हो, लड़की अगर दीनदार है तो उसे सीने से लगा ले, मुस्तफा ने फरमाया है। सुभान अल्लाह। मगर आज तो कहते हैं लड़की एकदम हैंडसम हो और तनिक सा अपन मुंह देख लिए होते हो, तू कितना हैंडसम हो। अल्लाह ताला इनको समझ दे। ये बर्बादी है। शरीयत को देखो और उस पर अमल करो। वो मैं बता रहा था अल-कलयूबी में फुजैल बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि लड़की देखो, तो रुकैया ने कहा कि हाँ देख लूंगी लड़की। तो ये बोले नहीं ऐसे ना देखो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे देखो। मुश्किल से 2 मिनट में बातें खत्म करूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे देखो। तो वो रुकैया ने कहा कैसे देखूं, कैसे आप कह रहे हो? तो ये बोले उन्जुरी ली इमरातन मारूफतन नसब करीमतल हसब फायकतल जमाल मलीहतद दलाल इनकादत असाकत व इमशत अशरकत। ऐसी लड़की देखो जो हसब में मशहूर हो, नसब में बुजुर्ग हो, नाजो नखड़े में नमकीन हो और हुस्न में वकरे घट के और हवाई न करे। हुस्न में यक्ता हो, नाजो नखड़े में नमकीन हो। और बोले इतना है? बोले नहीं, अभी तो और है। बोले और क्या? बोले इनकादत असाकत, अगर बैठ इनकादत अशरकत, अगर बैठे तो रोशनी फैला दे। वह इनकामत असाकत, और अगर खड़ी हो जाए तो बिजली गिरा दे। ऐसी लड़की देखो। तो रुकैया ने कहा या इब्नल अम उख्तुब हाज़िही इंद रब्बिका फिल आखिरा। ए मेरे चचा के लड़के, ऐसी लड़की से जब तू मर जाए तो अल्लाह के हुजूर वहीं जाए कि हो यह मेरे बहने करी दुनिया में जितना तू बता दिया।
जैसा तुमने बताया है इतना कुल ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो उख्तुब हाज़िही इंद रब्बिका फिल आखिरा, कहा वही जाकर क्यों निकाह करना। ये कानून अल्लाह समझता फरमाए। ए नौजवानों, आज तुम्हारी हालत में ये देख रहा हूँ, तरह तरह के सवालात किए जाते हैं मगर कुरान की तिलावत का सवाल नहीं होता, तरह तरह के बेहुदा सवाल होते हैं, नमाज पढ़ने का सवाल नहीं होता, तरह तरह के सवाल होते हैं, माँ बाप की इज्जत करने का सवाल नहीं होता। हालात को सुधारो, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खुदा